श्री हरि श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। प्रतिक्षण नवोल्लसत्स्मरशतातिलावण्यरुग् व्रजेश कलमाधुरी रससुधाब्धिलीलोर्मिभिः सदा मधुरमूर्तयो विविधभावमुग्धे क्षणाः स्फुरन्तु हृदि मे श्रिया ललितवल्लभस्वामिनः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत सागर से मंथन करके जो नवरत्न पुष्टि सृष्टि के लिए प्रदान किए हैं, उन नवरत्नों के विषय में जानने के पहले श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम में जो नाम दिया है, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः, इस नाम के सामान्य अर्थ को तो हर कोई समझ सकता है, जान सकता है, परंतु इसके गूढ़ार्थ को दुर्बोध माना गया है। इसी कारण से तो तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा, इस प्रकार श्री गोसाई जी प्रतिज्ञा करते हैं। सर्वोत्तम स्तोत्र के आश्रय से, श्रीमद् आचार्य चरणों के नाम मंत्रों के अनुग्रह से जो कुछ दुर्बोध है, जो कुछ गूढ़ अर्थ है जो समझ में नहीं आता है, वह भी सुबोध बन जाता है, उसका ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दुर्बोध अर्थ को आचार्यों के अनुग्रह से ही समझा जा सकता है। इसीलिए तो ये कहा है कि अनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः, जो उनकी अनन्य भक्ति करता है, जो उनका अनन्य भक्त होता है, उसे वह अर्थ उसके हृदय में उद्भासित करते हैं, उसे वह अर्थ प्राप्त होता है, गूढ़ार्थ को समझ सकता है। यहाँ यह भी अपन विचार लें कि अनन्य भक्त कौन होता है। अनन्य भक्त उन तादृश वैष्णवों को कहा जा सकता है जिनकी भावना में तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरित विग्रह ये स्वरूप विद्यमान हो। श्री प्रभु की लीलाओं में जो कोई केवल क्रीड़ा रूप क्रिया समझता है, उसे तो कनिष्ठ अधिकारी मानना चाहिए। जो लीलाओं में श्रवण और मनन से वात्सल्य की अनुभूति करता है, जिसका हृदय वात्सल्य रस से भर जाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को मध्यम अधिकारी मानना चाहिए। और जो लीलाओं की गहराई में पहुंचता है, उसके तात्पर्य को समझता है, वह उत्तम अधिकारी होता है। और जिस व्यक्ति में यह रासस्त्री भाव प्राप्त होता है, इससे पूरित विग्रह जो हो जाता है, वह तो उत्तमोत्तम होता है, वह अनन्य भक्त होता है, तादृश वैष्णव होता है। यहाँ इस भाव से, अर्थात रासस्त्री भाव से जो भाव उत्पन्न होता है, यह रासस्त्री भाव, व्रज भक्तों का भाव, यह इस समग्र श्रीमद् भागवत के अमृत मंथन से प्राप्त होने वाला मुख्य रत्न है। समुद्र मंथन में तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे। यहाँ आचार्य चरण नवरत्न ग्रंथ में 10 गिनाते हैं। श्रीमद् भागवत में 10 ही रत्न वर्णित हैं। अन्य पुराणों में अन्यत्र 14 रत्न की उपलब्धि प्राप्त होती है। यहाँ श्रीमद् भागवत में इन 10 रत्नों में ही अन्य रत्नों के समाविष्ट होने का प्रकार लिया गया है। उनकी गतार्थता हो जाती है, वो इनके साथ ही
समझे जा सकते हैं। आचार्य चरण दोनों ही प्रकार स्वीकारते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में 14 महारत्न लक्ष्मी सौभाग्य वर्धन इस तरह से नाम दिया है, और यहाँ श्रीमद् भागवत के प्रकार से नवरत्न ग्रंथ में 10 रत्नों की उपलब्धि बतलाते हैं। अब यहाँ इन नवरत्नों के साथ कैसे इनकी समानता है, इसका विचार शुरू करते हैं। जैसे मुख्य है अमृत। समुद्र मंथन जो देवताओं ने दानवों ने भगवद आज्ञा से प्रारंभ किया, उसका मुख्य हेतु है अमृत की प्राप्ति करना। तो यहाँ अमृत जो है वो क्या होता है? अमृत से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जिस कारण से मृत्यु का भय उसे न लगे, मृत्यु का भय मन से निकल जाए, उसे अमृत कहा जाता है। भक्ति शास्त्र में आचार्य चरणों की उक्तियों में अगर अपन इस रासस्त्री भाव का विचार करें तो यह भी मृत्यु के भय को दूर करने वाला है। क्योंकि श्री गोपिकाएं कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जो मोक्षार्थी होता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता, और भक्त किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। इसे तो अपन वृत्रासुर के प्रसंग से अच्छी तरह जान सकते हैं। अतः रास में जो यह स्त्री भाव है, गोपिकाओं का जो भाव है, वह निश्चित ही मृत्यु के भय को दूर करने वाला है। इसलिए यह मुख्य अमृत है। इस अमृत को प्राप्त करने के पहले, जैसे अमृत मंथन के समय, अमृत के प्राप्ति से पूर्व मंथन प्रारंभ करने पर सबसे पहले उसमें से हलाहल विष उत्पन्न होता है, वैसे ही यहाँ सबसे पहले अमृत को प्राप्त करने से पहले दोष की निवृत्ति आवश्यक है। विष के नाश के लिए अमृत मंथन में शिव की अभ्यर्थना की गई। शिव का संबंध प्राप्त होने पर वह विष समाप्त हो गया, परंतु वहां कहा गया है, यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। श्री महादेव के कंठ में वह अंश रूप में स्थित रहा, जो कि उनके एक विभूषण के रूप में वर्णित है। परंतु आचार्य चरण यहाँ समझाते हैं कि उसके समूल नष्ट न होने के कारण यह संकेत प्राप्त होता है कि प्रलय अवश्यम भावी है, प्रलय होने वाला है। इसलिए वह संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है और आंशिक रूप से शिव के कंठ में भी विद्यमान रहता है। इस चीज से अपन को यह समझना चाहिए कि जो कोई थोड़ा सा दोष भी अगर अपना बच जाएगा, रह जाता है, तो वह समय पाकर कभी विनाशक बन सकता है। इसलिए अमृत को प्राप्त करने के पूर्व में, रास स्त्री भाव को प्राप्त करने के पूर्व में इन दोषों की निवृत्ति सबसे पहली आवश्यकता है। दोष पहले दूर होने चाहिए, तभी अमृत प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। श्रीमद् भागवत के इस अमृत मंथन में यह कालकूट क्या है, इसे कहा है भ्रमवश उत्पन्न होने वाला मायावाद है। अच्छे अच्छे विद्वान जो श्रीमद् भागवत के गूढ़ार्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, व्यास जी की वाणी उनको हृदयंगम नहीं हो पाती है, अपने वैदुष्य से वो अर्थ करने जाते हैं, उन्हें तो उस भाव की ही प्रतीति रहती है,
और ऐसे लोग तो कभी कभी कह उठते हैं कि अमने तो मायावाद ज भाषे छे, क्योंकि मोह शास्त्राणि कारय, इस प्रकार के मोह शास्त्रों को करवाने की तो रुद्र के संबंध का संकेत निश्चित स्थापित होता है, आदेश दिया है भगवान ने। तो उनके संबंध के कारण इस हालाहल की, कालकूट विष की उत्पत्ति मायावाद के स्वरूप में प्रतीत हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत के अमृत मंथन में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जो विष, वह मायावाद है। उसे अपन जब निवृत्त कर देते हैं, उसे रुद्र के संबंध से ही, अग्नि के संबंध से ही, रुद्र अग्नि है और अग्नि के स्वरूप से यहां आचार्य चरण उसे दूर करके और गूढ़ शास्त्र को उपदिष्ट कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रार्थ निबंध में आचार्यों ने आज्ञा की है, मोहार्थ शास्त्र कलिलम यदा बुद्धेर विभिद्यते तदा भागवते शास्त्रे विश्वासस्तेन सत्फलम। सत्यता का विश्वास होता है तो फलित होता है, और यही अविश्वास का अंश रह जाता है तो वहां असत्य के संपर्क के कारण यच्चकार गले नीलम की स्थिति रहती है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि इसमें आचार्यों की वाणी में, श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थ में, श्रीमद् व्यास जी के इस तात्पर्यार्थ में सबसे पहले श्रद्धा रहे, विश्वास रहे, तो वह हृदयंगम होता है। जहां कहीं थोड़ा सा भी अविश्वास रहता है, वहां वो वाणी उनकी हृदयंगम नहीं हो पाती है और यच्चकार गले नीलम के समान वो गले में अटक जाती है। श्रीमद् भागवत के अमृत मंथन के द्वारा श्री वल्लभ ने जिन रत्नों का उद्धार किया है, जिन रत्नों का उद्धरण किया है और जिनका दान किया है, उनके उस साधर्म्य को दिखलाने के लिए ही श्री गोसाई जी ने भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड नाम कहा है। और इसके पूर्व मायावाद निराकर्ता, सर्ववादी निरासकृत, ये दो नाम कहे हैं। तो मायावाद को वो दूर करने वाले हैं, सब प्रकार के सब वादियों को वो निरस्त कर देते हैं। ये उनके उन गुण धर्मों का वर्णन करके और भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड रूप से श्रीमद् आचार्य चरण को अभिहित करके श्री गोसाई जी ने उनकी इस विशेषता को उजागर किया है। अब अमृत मंथन में सबसे पहले विष के उत्पन्न होने के बाद जब शिव ने उसे पान कर लिया, उसके बाद हविर्धानी ततो भवत, सबसे पहले कामधेनु गाय उत्पन्न होती है। यहां भक्ति सिद्धांत में श्रीमद् भागवत के इस अमृत मंथन के बाद जो आचार्य चरण इस गाय के स्वरूप से कौन सा रत्न उद्धृत कर रहे हैं उसका विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि सर्वस्व निवेदन करने वाले भक्तों का पालन श्री प्रभु करते हैं। यह साधर्म्य है। अब यहां एक बात और समझ लें कि अगर मन में यह भ्रांति हो कि इन रत्नों को कोई देवता या असुर मंथन करके निकालते हैं, तो वह निश्चित ही भ्रम है, भूल है। क्योंकि वहां तो स्पष्ट लिखा है कि मध्यमानात् तथा सिंधोर देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जित स्वयं। उनके मंथन से तो कुछ नहीं निकला, तब स्वयं अजित प्रभु उनका मंथन करके इन रत्नों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार दातृत्व स्वयं प्रभु का ही है। दातृत्व किसी देव का या असुर का नहीं है।
दातृत्व मात्र श्री प्रभु में निहित है, इसी प्रकार यहाँ पर दातृत्व केवल श्री वल्लभ का है। इस समुद्र मंथन से, श्रीमद् भागवत के अमृत मंथन से जो कुछ उद्धार कर रहे हैं और उसे प्रदान कर रहे हैं, तो वो केवल श्री वल्लभ। इसी कारण आपने स्वयं आज्ञा की है कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुर वैश्वानराद वाक्पतेः। किसी अन्य व्याख्याकार ने इस बात को प्रकट नहीं किया है। इस चीज को श्री पुरुषोत्तम जी ने यस्मात् साध्वी स्वभावम, इसके व्याख्या में बहुत विस्तार से समझाया है। यहाँ देय तो जो रत्न नवरत्न में आचार्य चरण वर्णित करते हैं, वे रत्न ही तो यहाँ देय हैं। संप्रदान रूप श्री प्रभु हैं। अब यहाँ पहला रत्न नवरत्न के अनुसार कौन सा है? पहले श्लोक में नवरत्न में आज्ञा की है, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भेद कदापीति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। पहला रत्न है चिंता का अभाव। इस रत्न का जन्म आत्मनिवेदन स्वरूप रत्न से ही होता है। सर्वस्व निवेदन करने वाले जीव गाय की तरह, कामधेनु की तरह जब श्री प्रभु में सर्व समर्पण करते हैं, तो श्री प्रभु में पुष्टिस्थ ज्ञान स्वरूप सुवर्ण उत्पन्न होता है और उस सुवर्ण में रत्न को जटित किया जाता है। ये बात समझने की है कि सुवर्ण कहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सुवर्ण रत्न में नहीं है। ये भ्रम हो सकता है कि सुवर्ण रत्न में कैसे आया, नवरत्न तो अलग है, उसमें सुवर्ण कैसे आया। परंतु यह बात समझने जैसी है कि जहां कहीं भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से अपन देखते हैं, अच्छे बुरे कार्यों में पंचरत्न, सप्तरत्न, नवरत्न, इनकी धर्मशास्त्र जहां व्याख्या देते हैं, बतलाते हैं, उसमें सुवर्ण ही परिगणित है, गिनाया गया है। तो पंचरत्नों में जैसे सुवर्ण लिया गया है, वैसे ही सुवर्ण यहाँ रत्न रूप है और उस रत्न में जटित होने वाला रत्न, आत्मनिवेदन रूप से जो रत्न प्राप्त होता है, उसमें जो भाव प्रस्फुटित होता है कि भगवान में पुष्टिस्थ ज्ञान रूप सुवर्ण, और उस पुष्टिस्थ ज्ञान रूप सुवर्ण में वह आत्मनिवेदन रूप जब समाविष्ट होता है, तो वहां चिंता का अभाव रत्न जटित होता है। यहां ये चीज अपन समझ सकते हैं कि जीवों में संप्रदानत्व है और श्री प्रभु में देयत्व भी है। उभय रूपता जब आती है तभी स्थिति स्पष्ट होती है। संप्रदानत्व भी प्रभु में होता है और देयत्व भी प्रभु में होता है। जीवों में भी इसी प्रकार से दोनों में दोनों भाव जब तक उत्पन्न नहीं होते, प्राप्त नहीं होते, तब तक रस की सही निष्पत्ति नहीं होती, रस का परिपाक नहीं हो सकता। दूसरा रत्न, ततः उच्चैश्रवा नाम हयोभूत चंद्रपांडुरः। उच्चैश्रवा अश्व उत्पन्न होता है। अब वहां उच्चैश्रवा अश्व जब समुद्र से उत्पन्न होता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बलि इच्छा करता है। बलि ने उसे प्राप्त करना चाहा, भगवान के संकेत से इंद्र ने उसकी इच्छा नहीं की। यह इस बात का भी संकेत है कि बलि को आगे भगवान इंद्रत्व प्रदान करने वाले हैं। इसी तरह यहां पर मुख्य रत्न जैसे अपन समझते हैं कि सेवा है, परंतु उस सेवा से भी अधिक मुख्यता निवेदन के स्मरण को दी है। इसीलिए नवरत्न में आज्ञा की है कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। यहाँ सेवा से भी
मुख्य स्मरण है, क्योंकि केवल सेवा से जीव भगवद अंगीकार के योग्य नहीं बनता है। निवेदन स्मरण से ही तादृश भगवदियों के साथ जब यह सत्संग करता है और जो सर्वात्म भाव से निवेदन किया गया सर्वस्व निवेदन है उसका स्मरण करता है, उससे ही उसमें यह योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह जीव भगवान के अंगीकार के योग्य बने। यह साधर्म्य है। यहाँ रत्न है निवेदन स्मरण और उसके साथ सेवा। केवल सेवा में तो जीव का देयत्व है। कृष्ण मैं आपका हूं तवास्मि कहता है वह, इस भाव के कारण से। परंतु निवेदन स्मरण में तो जीव का संप्रदानत्व हो जाता है और भगवान का देयत्व आ जाता है। विपरीत भाव उभय भाव सिद्ध हो जाते हैं। तो उभय भाव के कारण से वहां निवेदन की स्मरण की मुख्यता है, सेवा उसके साथ है, सहयोगी है, परंतु सेवा से भी अधिक महत्व निवेदन स्मरण का है। यह विशिष्ट भाव श्री वल्लभ अपन को प्रदान करते हैं। इसीलिए तो श्री प्रभुचरण ने अदेय दान दक्ष के रूप में श्री वल्लभ प्रभु का स्मरण किया है। यही तो उनकी अदेय दान दक्षता है। जैसा कि कहा है निजेच्छातः करिष्यति। जैसे रत्न को जड़ने में कुंदन होता है, कुंदन के द्वारा रत्न का जड़ाव होता है, तो यह उस तरह का रत्न है, कुंदन के समान। कुंदन जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध सुवर्ण का होता है, उसमें चमक अन्य सबसे अधिक होती है। यह उसी प्रकार का है। यह विश्वास कि लौकिक के समान प्रभु नहीं करेंगे, श्री प्रभु तो हमेशा अलौकिक ही करेंगे। इस विश्वास के साथ जब भक्त सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है तो सब कुछ प्रभु अपनी इच्छा से ही करते हैं। परंतु इस प्रकार विचारने से तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि सब कुछ प्रभु भक्त की इच्छा से ही करते हैं। यह अलौकिकता है, यही वो उस कुंदन की चमक है। तीसरा रत्न ततः ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनर्गतः। ऐरावत गजराज समुद्र मंथन से प्रादुर्भूत होता है। अब यहां एक बात विचारने की है कि पारिजात का वृक्ष जब उत्पन्न होता है तो वो संपूर्ण देवताओं के लिए प्रदान कर देते हैं। श्री प्रभु उसे सब देवताओं के लिए देते हैं, परंतु ऐरावत हाथी को तो केवल इंद्र के लिए प्रदान किया, वह सामूहिक प्रदान नहीं है। इसी तरह श्री प्रभु यों तो सभी भक्तों का प्रिय करने वाले हैं, सभी भक्तों के लिए प्रिय करता है, परंतु फिर भी किसी किसी भक्त पर उनकी विशेष कृपा, उनका विशेष अनुग्रह और उसके द्वारा उस भक्त का अंगीकार, यह वहां साधर्म्य है। यहां विशेष रूप से अंगीकार जो है वही रत्न है। नवरत्न में जैसे कहा है सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोन्य विनियोगेपि चिंता का स्वस्य सोपि चेत। तो यहाँ विशेष रूप से जो अंगीकार है वह रत्न है और उस प्रकार के तादृश जीव को देयत्व है। उस तादृश जीव में देयत्व प्राप्त होता है और प्रभु में संप्रदानत्व है। विशेष अंगीकार उसे कहते हैं कि जिसमें फिर उनसे अलग होने का संबंध ही न आए, उनसे पृथक होने का प्रश्न ही न उठे। इसका नाम है विशेष अंगीकार। रत्नों को जड़ने के लिए
जैसे कुंदन होता है, वैसे ही उनके जड़ाव में लाख का प्रयोग होता है, लाक्षा होती है। इसलिए उस लाख को भी अवांतर रत्न के रूप में महत्व दिया जाता है। इस बात को यहां अपन समझ सकते हैं कि आचार्य चरण जो कहते हैं, अतोन्य विनियोगे भी चिंता का, अन्य के विनियोग से भी क्या चिंता। यह वह लाख है, लाक्षा है, जो जोड़ने के काम आती है। यहां विशेषता एक है कि कुंदन के करते, कुंदन से तो लाक्षा का महत्व कम होता है। लाख जो है वो अंदर रह जाती है, कुंदन ऊपर चमकता है। परंतु विशेषता इसकी ये है कि लाख तो गर्मी से पिघल जाती है, अलग हो जाती है, परंतु ये लाख ऐसी है कि जो विरहानल ताप से भी पिघलती नहीं, अलग नहीं हो सकती, परंतु इसमें और रस बढ़ता है। ये लाख इस प्रकार की है कि जिसमें विरहानल ताप और रस को उत्पन्न करता है। इस लाक्षा को तो रसायन की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद शास्त्र में भी, रत्न शास्त्र में भी इस लाक्षा को रसायन माना है। अब थोड़ा अन्य विनियोग को समझ लें। जैसे एक स्त्री है, उसका विनियोग श्री प्रभु में हुआ और उस स्त्री का एक पुरुष से विवाह हुआ, तो उसका उसके पति में भी स्वामित्व भाव है और यहां श्री प्रभु में भी स्वामित्व भाव है। तो इसे अपन समझ सकते हैं कि इसका प्रकार है अन्य विनियोग। परंतु यहां इससे कोई हानि नहीं। अतोन्य विनियोगे भी चिंता का, आचार्य चरण कहते हैं, यहां हानि नहीं है, क्योंकि उसमें तो और परकीय भाव आएगा और परकीय भाव से तो रस की और वृद्धि होगी, रस की हानि नहीं होती है। तो यह भाव भी रस का पोषक है। तो इसलिए अतोन्य विनियोगे भी चिंता का, इसीलिए यहां कहा है कि चिंता का, क्योंकि अपने में भी स्त्री पुत्रों को भगवान के दिए हुए प्रसाद की तरह माना जाता है। अपने जो स्त्री पुत्र आदि होते हैं, अपना जो घर होता है, अपनी जो सब वस्तुएं हैं, जिनका निवेदन अपन भगवान को कर चुके हैं, परंतु उन्हें अपन भगवत दत्त प्रसाद के समान स्वीकार करते हैं और उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। इससे इसमें भी फल प्राप्ति में कहीं कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। चौथा, कौस्तुभाख्यम अभूद रत्नम पद्मरागो महानिधे। कौस्तुभ मणि को तो श्री प्रभु स्वयं स्वीकार करते हैं। इसी तरह यहाँ जो ज्ञान पूर्वक आत्मनिवेदन करने वाले जीव हैं, उन्हें आप स्वयं ग्रहण करते हैं। भले ही वे हीनाधिकारी हों, मध्यमाधिकारी हों या कैसे भी हों, परंतु उनका आप स्वीकार करते ही हैं, यह साधर्म्य है। यहाँ ज्ञान पूर्वक आत्मनिवेदन करने वाले जो भक्त हैं, वो जीव रत्न है। उनमें देयत्व है और श्री प्रभु में संप्रदानत्व है। केवल अक्षरोपासक जो हैं, उनकी अपेक्षा ये हीन अधिकारी और मध्यम अधिकारी भी अच्छे हैं। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौलड़ो में, इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार ऐसे जीवों का तो कौस्तुभ में लय होता है, इसलिए उनका भी रत्नत्व सिद्ध है। उत्तम अधिकारी जो होते हैं, वो तो कृष्णसाद कृत प्राण होते हैं, उनकी तो मुख्य रत्न रूपता है। परंतु ये हीन और मध्यम अधिकारी भी गौण नहीं हैं, क्योंकि ये अंतःपाती हैं। ये स्वांत स्थिता जीवाः, इस प्रकार वेणुगीत टिप्पणी में इसे स्पष्ट किया है। मार्गरीति से सर्वसमर्पण करने वाले हीन, मध्यम, इस प्रकार के जीव कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार का अगर मन में एक प्रश्न हो तो वहां ये समझ लेना चाहिए कि मार्गरीति यही है। मार्गरीति में भेद नहीं होता है, भेद जीव के अधिकार में होता है। अधिकार की भिन्नता है, मार्गरीति से इसका संबंध नहीं। मार्गरीति से तो उसका ग्रहण है, मार्गरीति से ग्रहण होता है, परंतु अधिकार रूपता तो जीव की है, जो
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ हो सकती है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग वितानार्थम, इस प्रकार मार्गरीति को कहा गया है, उसी प्रकार जीवों के उद्धार के लिए श्री पुरुषोत्तम का प्रागट्य है। अतएव भक्ति मार्ग का उपदेश भी ऐसे वैसे लोगों को नहीं, परंतु परीक्षा करके ही करना चाहिए। सात्विका भगवद भक्ता, ये जो निबंध में आपने आज्ञा की है, उस प्रकार से ऐसे जीवों के लिए यह कहना चाहिए। और ऐसे लोग न तो बालक हों और न ही अज्ञानी, ऐसे भक्त जो कृष्ण साथ कृतप्राण हों, ऐसे जो जीव मार्ग के अज्ञान के कारण आत्मनिवेदन से रहित रह जाते हैं, ऐसे लोगों को उपदेश करे और उन्हें यह रत्न रूपता प्रदान करे। यही मार्ग रीति है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्रा शुद्धा च दुर्लभा च इत्यादि वाक्यों के अनुसार शास्त्रांतरों में कहे गए ज्ञान को भी स्वमार्गीय विवक्षित ज्ञान के राहित्य में अज्ञानवत ही माना है। जिनको शास्त्र का ज्ञान है परंतु संप्रदाय के इस ज्ञान से जो रहित हैं, ऐसे जीव को भी अज्ञानी ही माना गया है। जैसे कल्पसूत्र आदि में जो वर्णित ज्ञान है, उसके बिना, उस ज्ञान को समझे बिना का ज्ञानी भी वैसा ही माना गया है। इसी कारण श्रीमद् आचार्य चरण सिद्धांत मुक्तावली में पुष्ट्यादि मिश्रता भक्ति को स्वसिद्धांत रूप से स्वीकार करते हैं। और मुक्तोपसृप्य पूर्णात्मा इत्यादि के द्वारा जो कहा गया है प्रकार, उसमें भक्तों को मुक्त हुए बिना सेवा का अधिकार कैसे मिलेगा, इस विचार से श्री प्रभु ने तो जन्माष्टमी में प्रकट होकर के उस प्रकार की भक्ति का प्रागट्य किया है। और फिर उस भक्ति मार्ग से विलक्षण भाव बतलाने के लिए पुनः श्री प्रभु श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि प्रकट होते हैं। वहां प्रकट होकर के जिस मार्ग रीति का आप आदेश करते हैं, उसी मार्ग रीति का अद्यावधि अक्षरशः पालन किया जाता है। उसी मार्ग रीति के अनुसार संपूर्ण दीक्षा का क्रम, संपूर्ण प्रकार वैष्णवता का जो स्वरूप है, उसे उसी प्रकार से अद्यावधि पालन किया जा रहा है। इस मार्ग रीति में सबसे पहले समझ लें कि पहले उपवास, फिर स्नान अपरस में, फिर हाथ धोकर श्री प्रभु के सन्मुख बैठकर तुलसी दल लेकर के मंत्रोपदेश होता है। श्रावण श्यामले पक्षे जो कहा है, वहां आधि भौतिकादिक दोष दूर करके उपदेश है, ऐसा कहा गया है। अब ये अगर शंका हो कि ब्रह्म संबंध करणात, इससे यह अर्थ स्पष्ट नहीं होता कि यह संबंध क्यों और किस लिए करना चाहिए, क्योंकि श्री प्रभु के स्मरण का, श्री प्रभु के सेवन का तो सबको हर समय अधिकार है। यह बात तो पहले ही आचार्य चरण को विदित थी। आचार्य चरण समझते थे कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, आप आज्ञा करते ही हैं। परंतु यहाँ जो ब्रह्म पद का उपयोग किया है, उस ब्रह्म पद में एक विशेषता है। ब्रह्म संबंध करणात, ये जो आपने आज्ञा दी है, उसमें ब्रह्म पद का प्रयोग किया है। वह एक बात का संकेत करता है। श्रुति में जैसे कहा है कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म, इस श्रुति में जैसे 2 बार ब्रह्म पद का प्रयोग है। तो 2 बार ब्रह्म पद का प्रयोग क्या हेतु बतलाता है कि एक साधन है और एक साध्य है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये है साध्य, और तपो ब्रह्म, ये है साधन। अब यहाँ जो साध्य के रूप में ब्रह्म पद है, वह परब्रह्म वाचक है, और साधन के रूप में जो ब्रह्म पद है, वह अवर ब्रह्म वाचक है। इस बात को श्रीमद् भाष्य में आचार्यों ने स्पष्टतः समझाया है। जो तपो ब्रह्म कहा है, तो वह जो साधन रूप ब्रह्म कहा है, वह तप जो है यहाँ उपवास के रूप में है। इसीलिए ब्रह्म संबंध में सबसे पहले उपवास की आज्ञा होती है, उपवास कराया जाता है। यह तप है और इसे उपवास को पहले ही करना चाहिए। वैसे ही यहाँ जो संबंध कहा है, इस संबंध शब्द से यहाँ श्री प्रभु का सान्निध्य ध्वनित होता है। और जो ब्रह्म संबंध करणात, जो कर्ण शब्द कहा है,
वह करण इस बात को समझाता है कि भगवान की, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, परंतु वो व्यापक अवस्थिति यहाँ लक्षित नहीं है। यहाँ तो वह चीज स्पष्टतः यहाँ समझाती हैं कि उनकी सन्मुख उपस्थिति, इस चीज को, सन्मुख उपस्थिति को ही यह शब्द संबंध ध्वनित करता है। ये भी आशंका हो सकती है कि ब्रह्म संबंध जो देता है वह गुरु जो विद्यमान है, उसके हृदय में भी तो परब्रह्म का, उस पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप आविर्भूत होता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष स्वरूप की अपेक्षा नहीं, उस हृदय स्थित स्वरूप की भावना से ही ब्रह्म संबंध हो सकता है। परंतु इसमें एक बात समझने जैसी है, गुरु के हृदय में ब्रह्म की, श्री प्रभु की उपस्थिति मात्र मान लेने से शिष्य के हृदय में साक्षात संबंध की प्रतीति नहीं हो पाएगी। शिष्य को संबंध की प्रतीति तो साक्षात स्वरूप की अनुभूति से ही होगी। इसलिए ये बात नहीं है कि ब्रह्म की अवस्थिति गुरु के हृदय में हो, वहां तो प्रत्यक्ष रूप से ही गुरु के सन्मुख भी श्री प्रभु की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। अगर शिष्य ये समझ ले कि मेरे हृदय में भी तो ब्रह्म विद्यमान है, तो भी इस बात को समझना चाहिए कि होता ही है, काष्ठ है, लकड़ी है, तो उसमें अग्नि रहती ही है, काष्ठ में अग्नि विद्यमान है, परंतु जब तक बाहर से दूसरी अग्नि का संबंध उसे नहीं होता तब तक वह लकड़ी जल नहीं सकती। इसलिए भले ही शिष्य के हृदय में भी ब्रह्म विद्यमान है, मौजूद है, परंतु जहां तक साक्षात ब्रह्म का संबंध नहीं होता उसे, तब तक उसमें वो दाहकत्व उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए साक्षात प्रभु भी ब्रह्म संबंध के समय विद्यमान होने चाहिए, यह ही परंपरा है। इसीलिए कहा है, एवं सर्वगतो विष्णु प्रकटश्चेन्न तद्विषेत तावन्न लीयते सर्वम इति कृष्ण समुद्यमः। इस सिद्धांत के अनुसार शिष्य के सन्मुख सेव्य स्वरूप का सान्निध्य भी सिद्ध होता है, तथा फिर सान्निध्य में भगवान के सन्मुख रिक्त पाणिर न पश्येत, इस नियम के अनुसार तुलसी दल हाथ में होना भी आवश्यक है। इस तरह जो स्नान है वह आवश्यक है। श्री प्रभु स्वयं आज्ञा करते हैं कि अविधानेन वा स्पृश्य यस्तु माम उपसर्पति समूर्खः पापकर्मा च मम विप्रिय कारकः तेनेदं तु वरारोहे गंधमाल्यम सुगंध्यपि प्रापणम न च गृह्णामि मिष्टम वापि कदाचन। इसमें तो स्पष्ट हो जाता है कि जो विधान से रहित होकर केवल जल का स्पर्श मात्र कर लेता है और वह भगवान के सन्मुख अगर जाता है तो वह भी मूर्ख है, पापकर्मा है और भगवान के लिए वो अप्रिय कार्य करने वाला है। इसलिए भगवान उसके द्वारा समर्पित गंध, माला, तुलसी, सुगंधी और मिष्ट, मिश्री, मिठाई कुछ भी स्वीकार उसके हाथ से नहीं करते हैं। तो यह भी आवश्यक है कि विधि पूर्वक स्नान करे। अतः उपवास से लेकर के तुलसी समर्पण पर्यंत की ये जो सारी रीत है, सारी पद्धति है मार्ग की, वह श्री प्रभु के इन वाक्यों से ही प्रतीत है। इन वाक्यों में ही इस रीति का निर्देश है और अद्यावधि उसी पद्धति का पालन होता है। अब ये विचार करें कि जो उत्तम अधिकारी होता है उसको तो अपन ब्रह्म संबंध कराएं तो ठीक है, परंतु जो मध्यम या कनिष्ठ है उसके लिए ब्रह्म संबंध हो सकता है या नहीं, या उसको कराना चाहिए या नहीं, तो इस बात को भी थोड़ा समझ लें।
जैसे अष्टवर्षो ब्राह्मणम उपनयित उपयुंजित, 8 वर्ष के बालक को यज्ञोपवीत दीक्षा, गायत्री दीक्षा होती है, उपनयन संस्कार होता है। तो उसका संस्कार उपनयन तो उस 8 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अब उस बालक को उसका पिता या कोई अन्य व्यक्ति उसे संध्या वंदन आदि करवाता है, तो वह संध्या वंदन आदि कार्य जो है, जो वह 8 वर्ष का बालक दूसरे के द्वारा करवाने पर कर रहा है, उसे शास्त्र ग्रहण करता है या नहीं, उसे क्या कहा है शास्त्रों ने, उसे स्वीकार करता है या नहीं? तो निश्चित बात है कि वह स्वीकृत है। ये जरूर है कि उस समय उस बालक को विधि का ज्ञान नहीं होता, किस प्रकार संध्या वंदन करना है इस विधि का उसे कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए उस समय वह बालक हीन अधिकारी के रूप में होता है। जब वह उस विधि को समझ लेता है, संध्या वंदन इत्यादि स्वयं करने लग जाता है, तब वह मध्यम अधिकारी बन जाता है। और वह जो मंत्र बोल रहा है, विधान जो क्रिया का है, वह क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, इस बात को जब वो समझने लग जाता है, उसके अर्थ का ज्ञान जब उसे हो जाता है, तात्पर्य का बोध उसे हो जाता है, तब वह उत्तम अधिकारी बनता है। तो वैसे ही ब्रह्म संबंध कराया जाता है। जब ब्रह्म संबंध होता है तो जीव भले ही हीन अधिकारी हो, उसे कोई विधि का ज्ञान न हो, पुष्टि मार्ग के विधान को नहीं समझता हो, तो अभी उसे ब्रह्म संबंध कराया जा सकता है, क्योंकि वह दूसरे के द्वारा उस चीज को सीखेगा, समझेगा और उसके अनुसार चलेगा, तो वह हीन अधिकारी भी बना रहेगा। और वहां से आगे बढ़ करके उस विधान को समझ करके जब करने लग जाएगा तो वह मध्यम अधिकारी बन जाएगा। और जब उस भावना को समझ करके, उस पुष्टि के भाव का सार हृदयंगम करके जब वह कार्य करने लगेगा, सेवा करने लगेगा, भगवत स्मरण करने लगेगा, तब वह उत्तम अधिकारी बन जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्म संबंध इस रूप में करवाया जाना ही चाहिए। उसके कृष्ण साथ कृतप्राण बनने की अवस्था तक उसकी यह यात्रा चलती है, हीन से मध्यम में, मध्यम से उत्तम में, और उत्तम से वह उत्तमोत्तम कक्षा तक पहुंचेगा। तो यह उस दीक्षा से ही प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म संबंध का उसे अधिकार है, वह प्राप्त कर सकता है, और ऐसे जीव को कराया जाना चाहिए। अगर कोई यह सोचे, इस तरह से विचारता हो कि शास्त्र ज्ञान से उत्तमत्व क्यों नहीं आता, तो श्रीमद् आचार्य चरण ने सम्यक व्यवसिता बुद्धि की सुबोधनी में आज्ञा की है कि इसका निर्णय दोनों प्रकार से होता है, शास्त्रार्थ ज्ञान से और स्वरुचि ज्ञान से। और वहां भी शास्त्रार्थ का जो ज्ञान है वह मध्यम है, और स्वरुचि जो है वह उत्तम है। अपनी इच्छा से जो इसको स्वीकार करता है वह उत्तम ज्ञान है। दूसरे की बोध से, शास्त्रार्थ के ज्ञान से, कहने के माध्यम से अगर वह स्वीकार करता है तो वह मध्यम है। सिद्धांत मुक्तावली में कृष्ण सेवा सदा कार्या इस स्थान पर समझाया है कि यशोदोत्संग लालित प्रभु ही कृष्ण पद से सेव्य हैं। ऐसा ज्ञान रखने वाला जो जीव होता है वह हीन अधिकारी है। इस कृष्ण सेवा से ही संसार दुख की निवृत्ति होती है और ब्रह्म का अवबोध होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है। यह जो जानता है, यह जो समझता है, वह मध्यम अधिकारी होता है। और उत्तम तो वही होता है जो कृष्ण साथ कृत प्राण हो। इस प्रकार यह रत्न संपन्न होता है
और आगे ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम, इस रूप में पारिजात वृक्ष की समुत्पत्ति वर्णित है। इस पारिजात वृक्ष को सर्वदेव सामान्य रूप में भगवान प्रदान कर देते हैं। देवताओं को देते हैं, दैत्यों को नहीं देते। इस प्रदान से यह भी भाव सूचित किया है कि अमृत का प्रदान भी देवताओं के लिए ही है, दैत्यों के लिए नहीं। उसी तरह यहां ऐसे भक्तों का तो अंगीकार निस्संदेह है, और कृष्णाधरामृत के अधिकारी भी वे ही उत्तम भक्त होंगे, यह साधर्म्य है। ऐसे जीव ही यहाँ रत्न हैं, उन्हीं में देय रूपता है और श्री पुरुषोत्तम में संप्रदानत्व है। नवरत्न में जो कहा है, तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगे पिसा त्याज्या समर्थो ही हरिस्वतः। यहाँ जो निवेदन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, वह यह सूचित करता है कि सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। इस श्रुति में कहे गए प्रकार से वह भी स्वतंत्र है। नहीं तो जैसे गद्य मंत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, उसी प्रकार का प्रयोग होता। यह इस बात को भी सूचित करता है कि ब्रह्म भले ही व्यापक है, परंतु उस परब्रह्म का पुरुषोत्तमत्व तो व्रज में ही केंद्रित है। अन्यत्र तो अंश रूप से ही उनकी उपस्थिति अनुभूत होती है। इस भाव की व्यक्ति यहाँ श्री पुरुषोत्तमे शब्द से करवाते हैं। हीन और मध्यम भाव के जीवों को अन्यत्र विनियोग, अर्थात अगर अक्षर ब्रह्मात्मक रूप पुरुषोत्तम में विनियोग हो तो भी वहां पुरुषोत्तमावेश के कारण उन जीवों को भी अमृतपान होता है। अंतर इतना ही होता है कि ऐसे जो हीन और मध्यम प्रकार के जीव हैं, उनका ही मात्र पुनर्जन्म होता है। जो उत्तम कोटि में पहुंच जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं हो पाता। इसे एक प्रकार का सायुज्य समझना चाहिए। उत्तम का प्रवेश केवल लीला में है। छठा रत्न ततश्चाप्सरसो जाता। अप्सराओं को सब देवताओं के लिए प्रदान कर दिए। सभी देवताओं के लिए अप्सराएं प्रदान की गई हैं, सभी उनका उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी विषम भाव नहीं आता। अप्सराएं साक्षी भाव से ही देवताओं का उपयोग करती हैं। यहां यह भाव सूचित होता है कि भक्त को लौकिक वैदिक कार्यों में इसी प्रकार साक्षी भाव से ही रहना चाहिए। उन कार्यों को संपादित भी करना चाहिए। ये दोनों ही बात यहां साधर्म्य है। यहां यह अगर शंका हो कि जब फल तो उससे प्राप्त होगा ही नहीं, तो ऐसे कार्य करने का मतलब क्या, तो यह बात ध्यान देने योग्य है। इस साक्षी भाव का सबसे बड़ा कार्य मुख्य भाव का गोपन है। अर्थात व्रज भक्तों की भावना के समान जो प्रेम लक्षणा युक्त भाव अपने हृदय में होता है, उस भाव को अपन कहीं प्रकट नहीं करते हैं। उस प्रेम लक्षणा के भाव को छुपाने के लिए, उसे गुप्त रखने के लिए यह लौकिक वैदिक कार्यों में साक्षी भाव
बहुत आवश्यक है, यही इसका फल है। इसीलिए लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः, इस रूप में श्री आचार्य चरण ने यहाँ उपदेश किया है। अब ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, श्री लक्ष्मी जी प्रादुर्भूत होती हैं। देवता दानव सभी उनकी कामना करते हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, परंतु श्री लक्ष्मी जी ने तो केवल श्री हरि का ही वर्ण किया, किसी अन्य की इच्छा ही नहीं की। उसी प्रकार भक्त जीव जब जन्म लेता है तो देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण लेकर के आता है। उससे उन तीनों के कार्य की कामना की जाती है, तो भी वह गुरु की आज्ञा से या भगवत इच्छा के द्वारा भगवत सेवा को ही मुख्य धर्म मानता है। यह साधर्म्य है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी आंशिक रूप से सभी को वैभव प्रदान करती हैं, वैसे ही नैमित्तिक कर्मों के द्वारा तीनों ऋणों का भार उतारने के लिए कर्म करने चाहिए, परंतु यह समझ करके कि ये कर्म है और भगवत सेवा धर्म है, इससे कहीं विषमता उत्पन्न नहीं होती और यह भगवत सेवा रूप धर्म सही रूप में पालन किया जा सकता है। यहाँ रत्न रूप जीव हैं जो शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को जानने वाले हैं। ऐसे जीव रत्न रूप होते हैं। ऐसे जीवों को जब शास्त्रोक्त लक्षणों से लक्षित गुरु की प्राप्ति होती है तो उनकी आज्ञा के अनुसार उसे सेवा करनी चाहिए, और यदि ऐसे गुरु की आज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है तो हृदय में उठने वाली भगवत आज्ञा को समझ करके उससे प्रेरणा लेकर के भी सेवा करनी चाहिए। यह बात उसी प्रकार की है कि जैसे लक्ष्मी जी ने श्री प्रभु का स्वयं वर्ण किया, वहां किसी गुरुजन का आदेश नहीं था, परंतु उन्होंने अपने भाव से, अपने मन से स्वयं वर्ण किया है। इस भाव से ही निबंध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तदभावे स्वयं वापि मूर्तिम कृत्वा हरे प्रियाम। इस बात को वहां समझाया है। इससे यह बात भी समझी जा सकती है कि श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य के पूर्व में भी अनेक महानुभावों के हृदय में यह भाव प्रकट हुआ हो और उस प्रकार सेवा और भाव बोधक ग्रंथों की जो रचनाएं की हैं, प्रकट की हैं, उनमें भी कभी अविश्वास की भावना न करनी चाहिए। और यदि आज उसके पश्चात भी किसी में वह भाव अगर नजर आता है तो भी उसे अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत इच्छा से ही ये दोनों उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कारणों से तो पूर्ववर्ती जयदेव आदि कवि की उक्तियों में मार्गसम्मत रूप से जो प्रस्तुत की जाती हैं, नहीं तो नैयन्यो वागधीशात श्रुतिगण वचसाम इत्यादि प्रकार से तो यह कैसे संभव होता। फिर भी इस प्रकार में कुछ गौणत्व तो होता ही है। गौणत्व किस रूप में होता है कि जैसे भले ही लक्ष्मी जी स्वयं वर्ण करके श्री प्रभु को प्राप्त करती हैं, परंतु फिर भी लक्ष्मी जी को मुख्य रास में तो स्थान नहीं मिलता है। वहां तो उनकी गौणता ही है,
लक्ष्मी जी के बाद वारुणी देवी प्रकट होती है। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमललोचना, इस प्रकार से स्त्री रूपा वारुणी आविर्भूत होती है, जिसको भी देवताओं ने और दानवों ने चाहा, परंतु असुरों ने उसे स्वीकार कर लिया, उसे ग्रहण किया श्री प्रभु की इच्छा के अनुसार। इसीलिए कहा है हरेर अनुमते नते, हरि की अनुमति से उन्होंने इसका स्वीकार किया। देवताओं ने भगवद इच्छा मान करके और वहां संतोष कर लिया। इसी प्रकार यहां चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम ध्रुतम त्यजेत्। उसी प्रकार यहाँ तथैव तस्य लीलेति मान करके चिंता छोड़ना, यह साधर्म्य है। यहाँ रत्न रूप भगवत लीला का ज्ञान है और जीवों में संप्रदानत्व है। उसके बाद उदतिष्ठन महाराज पुरुष परमाद्भुतः, अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट होते हैं। जैसे यहाँ श्रीमद् भागवत को लेकर के व्यास जी का प्रागट्य है। धन्वंतरी जी के प्रकट होने पर उनके हाथ में से अमृत के कलश को लेकर के असुर लोग भाग लिए। असुर जो हैं वो उस अमृत कलश को लेकर जैसे भाग जाते हैं, उसी प्रकार से अपन को ये समझना चाहिए कि व्यास जी के इस भागवत रूपी अमृत कलश की प्राप्ति के बाद अनेक व्याख्याकार दूसरे दूसरे ही अर्थों को लेकर के अनेक विध वैदुष्य के प्रदर्शन का ही मात्र आसरा लेकर के और जो दौड़ लगाते हैं वो उसी प्रकार का है कि जो अमृत कलश लेकर असुर भाग रहे हैं। इस अमृत कलश की प्राप्ति के बाद श्री प्रभु मोहिनी अवतार धारण करके अमृत कलश लेकर के सबको अमृत का पान कराने का उपक्रम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ श्री सरस्वती देवी यथाधिकार भागवत के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कराती हैं। वहां अमृत प्राप्ति में जैसे देवताओं के बीच में राहु आकर के बैठ गया और पान करने लगा, वैसे ही यहाँ श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझाते हुए देवताओं के मध्य में किसी ने ज्ञान वैराग्य की विवक्षा से विभोर वचो विभूतिर नतु पारमार्थ्यम, इस स्थान पर केवल वाणी विलास को ही प्रधानता दे दी है। उन्हें वहां पारमार्थ्य का दर्शन नहीं होता। समग्र भगवत लीला तो भक्तों के लिए है, यह जानना ही ज्ञान है। रस रूप में तो आत्माराम स्वरूप का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता। जैसे देवताओं ने अमृतपान किया, श्री प्रभु ने देवताओं को अमृतपान कराया, उसी प्रकार यहाँ श्री वाक्पति आचार्य चरण इस प्रकार अमृतपान करवाते हैं। आप आज्ञा करते हैं कि श्री प्रभु तो रस रूप हैं, अतः रस की उत्पत्ति के लिए ही भगवत लीला होती है, केवल भक्तों के लिए नहीं होती। और भक्त भी तो रसात्मक रूप हैं, इसी कारण उनका भी साथ साथ वर्णन होता है। कोई भी लौकिक कामादि का यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार के अमृत का भक्तों के लिए वाक्पति श्री महाप्रभु वल्लभ पान कराते हैं। इस रस का कहीं तो अष्टविध रूप है, कहीं शांत के साथ नवविध रूपता है, और कहीं उसमें भक्ति और जोड़ करके दशविध रूपता बतलाई गई है।
यही बात अपन यहाँ समझ भी सकते हैं कि ये रस की अष्टविध रूप के चित्रण को श्री गोपीनाथ जी जिस प्रकार करते हैं, जिसे अपन स्वयं प्रतिदिवस स्मरण करते हैं, श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हय्यंगवीन प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। तो यहाँ इस स्थान पर श्रीमन्मथ मोहनम तक, श्री गोवर्धन धर से श्री मदन मोहन जी तक के 8 मुख्य रस स्वरूपों का चित्रण है। उसके बाद जैसे नवम रस शांत रस और दशम रस भक्ति रस और जुड़ता है, उस प्रकार श्री नटवर प्रभु और श्री बालकृष्ण प्रभु का यहाँ स्मरण में संयोग किया गया है। और इसीलिए श्री प्रभु की लीला भी 10 विधा है। और ये जो भेद 10 होते हैं रस के, वे भेद मर्यादा और पुष्टि के प्रकार से 2 प्रकार से विभाजित होते हैं। और उसके बाद फिर से पुष्टि प्रवाह और मर्यादा के क्रम से तथा शुद्ध के प्रकार से फिर से 4 प्रकार से परिगुणित हो जाते हैं। इस तरह इनके परस्पर गुणन का 80 प्रकार का भेद यहाँ वर्णित होता है। और कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम, ये 4 प्रकार के जो भक्तों के अधिकार भेद हैं, इनके साथ में मिलाने से ये 84 प्रकार के भेद हो जाते हैं, जो भक्तों के चरित्र रूप में श्री गोकुलनाथ जी ने व्याख्यात किए हैं। श्री प्रभु के द्वारा मर्यादा मार्गीय रसों का उपयोग तो मत्स्य कूर्मादि अंश अवतारों के माध्यम से होता है। पुष्टिमार्गीय रसों का उपयोग तो साक्षात पुरुषोत्तम के द्वारा होता है, जो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि के रूप में उपयोग होता है। ये सब भेद श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं, जो भक्तों के द्वारा यथाधिकार वर्णित होते हैं और श्रवणादि के द्वारा भगवत लीला के रूप में अंगीकृत होते हैं। जो उत्तमोत्तम भक्त होते हैं, उन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत में केवल श्री पुरुषोत्तम की ही लीला का दर्शन होता है। अंश कला आदि अवतारों का भेद उन्हें अनुभूत ही नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए, बतलाने के लिए श्री जयदेव की प्रथम अष्टपदी की श्री गोसाई जी ने रसपरक व्याख्या की है, तथा कथा इमास्ते के ऊपर लिखी हुई कारिकाओं से भी यही बात जानी जा सकती है। यहाँ रत्न है शरण मंत्र, वही देह है और जीवों में संप्रदानत्व है। इसीलिए आचार्य चरणों ने कहा है कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव मे मतिः। यहाँ ये शरण मंत्र ही रत्न है। इन नवरत्नों की माला बनाने के लिए सूत्र की जरूरत तो होती ही है। बिना धागे के, बिना डोरे के ये नवरत्नों की मणियां किसमें पिरोई जाएं? तो यहां पर सूत्र है पुष्टि मत का अनुसरण, पुष्टि मार्ग का अनुसरण करना, यही सूत्र है। तो इससे ही इन नवरत्नों की माला ग्रंथित होती है, गुथ जाती है। इस बात को समझाने के लिए श्रीमद् आचार्य चरणों ने इस जगह प्रयोग किया है मे मति ही। इन 9 या 10 या 14 रत्नों को मथकर निकालने से ही श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः इस नाम के रूप में श्री गोसाई जी ने यहाँ सर्वोत्तम में यह नाम स्मरण किया है। यहाँ यह बात भी समझ लें कि लोक में भी नवरत्नों का उपयोग जो किया जाता है, वो ग्रह की पीड़ा निवारण के लिए करते हैं।
तो रत्नों के धारण से वहां भयाभाव, ग्रहों के भय का अभाव ही तो लक्षित है। उसी तरह इस भक्ति की रत्नमाला के धारण से भी भयाभाव सिद्ध होता है, अभय सिद्ध होता है, अभयता प्राप्त होती है। यहां संक्षेप में सब रत्नों को फिर से स्मरण दिला दें कि जैसे कामधेनु सर्वप्रथम उत्पन्न है, तो यहां रत्न है चिंता का अभाव, और साथ में है आत्मनिवेदन से पुष्टिस्थ ज्ञान रूप सुवर्ण की प्राप्ति। तो दो रत्न यहां सहयोगी रूप में भी प्राप्त हो जाता है रत्न, तो दो रत्न हैं। दूसरा अश्व, अश्व के रूप में जैसे रत्न समुद्र से उत्पन्न होता है, तो यहां है निवेदन स्मरण। तो निवेदन स्मरण के साथ में उसका सहयोगी प्रकार है सेवा, सेवा और निवेदन स्मरण। तो निवेदन स्मरण की मुख्यता और सेवा का सहयोग, इस प्रकार के दो रूप रत्न यहां वर्णित दूसरे श्लोक में है। तो इस रूप में 2 और 2 चार रत्न यहां उपलब्ध हुए। फिर जब जैसे ऐरावत हाथी उत्पन्न होता है, वैसे ही यहां विशेष रूप से अंगीकार रूप रत्न प्राप्त होता है, और साथ में अतोन्य विनियोगे भी चिंता का इस रूप में लाक्षा का उपयोग किया गया है, तो वह भी सहयोगी है। इस रूप में तीसरे श्लोक में भी तीसरे रत्न के रूप में भी 2 प्राप्त होते हैं, तो 3 के साथ ये 2 2 2 होकर के 6 रत्न हुए। कौस्तुभ, कौस्तुभ को स्वात्म ज्योतिर्विभर्त्य जहा कौस्तुभ व्यपदेशेन, तो कौस्तुभ के रूप में जो श्री प्रभु उसे अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वह है ज्ञान पूर्वक आत्मनिवेदन करने वाला जीव। और जो ज्ञान पूर्वक आत्मनिवेदन करने वाला जीव है वह उत्तम होता है, लेकिन उसके साथ मध्यम और कनिष्ठ का भी अधिकार प्राप्त है, इसलिए वहां ये रत्न हो जाते हैं 3। तो 6 और 3 9 रत्न तो इस चौथे श्लोक में प्राप्त हो जाते हैं। कल्पतरु के समान कृष्णाधरामृता स्वाद के अधिकारी जीव प्राप्त होते हैं। अप्सराओं के समान लौकिक वैदिक में साक्षी भाव रूप रत्न प्राप्त होता है। श्री रमा लक्ष्मी के समान गूढ़ार्थ जानने वाले, समझने वाले, स्वयं वर्ण करने वाले ऐसे उत्तम जीव प्राप्त होते हैं। वारुणी के समान भगवत लीला का ज्ञान होता है, तथैव तस्य लीलेति। और अमृत कलश के रूप में जैसे अमृत प्राप्त होता है, वैसे यहाँ रत्न है शरण मंत्र, जिसे श्रीमद् आचार्य चरण कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। इस रूप में ये 9 या 14 दोनों प्रकार से जो रत्न यहाँ प्राप्त होते हैं, वो नवरत्नों की माला, जिनका पुष्टि मत में अनुसरण करने वाले रत्न सूत्र रूप में इन रत्नमाला को निबद्ध करके और जो धारण करते हैं वो धन्य हो जाते हैं। श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के इस अमृत का मंथन करके इन रत्नों का समुद्धार किया है। इन नवरत्नों के श्लोक में जो ये रत्न के प्रकार बतलाए हैं, उनमें साथ साथ भक्ति के प्रकार भी हैं, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में उन नवरत्न के रूप में जो श्लोक अपन को आचार्य चरणों ने प्रदत्त किए हैं, उन्हीं श्लोकों में भक्ति का प्रकार कैसे प्राप्त होता है उसका भी संकेत अपन प्राप्त कर लें। तो यहाँ ये देख लें अपन कि प्रथम श्लोक में
चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि इति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। इसमें निवेदितात्मभिः इस पद से श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति दोनों बातें प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि आत्मनिवेदन में गुरु के मुख से उपदेश जो ग्रहण करता है तो वह श्रवण है, और पुनः वह जो उच्चारण करता है वह कीर्तन है। तो यहाँ एक ही पद से, निवेदितात्म भी पद से श्रवण और कीर्तन, इन दो भक्तियों का उल्लेख प्राप्त होता है। द्वितीय श्लोक में निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। इसमें स्मर्तव्यम पद से स्मरण स्पष्ट प्रतीत है। तृतीय श्लोक में सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोन्य विनियोगेपि चिंता का स्वस्य सोपि चेत। इस श्लोक में प्रभु संबंध पद से पाद सेवन का प्रकार उपलब्ध होता है। चतुर्थ श्लोक में अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदनम यैः कृष्णसात् कृत प्राणैस्तेषां का परिदेवना। इस श्लोक में कृष्णसात् कृत प्राणैः, इसमें प्राण पद से अर्चन भक्ति का द्योतन होता है। पंचम श्लोक में तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगेपि सात्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः। पंचम श्लोक में वंदन भक्ति है। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम में उक्त प्रकार से जो कहा गया है, क्योंकि निवेदन से प्रणतत्व की सिद्धि होती है और विनियोगे से पाप युक्त होना प्रतीत होता है। और फिर समर्थो ही हरिस्वतः जो कहा है, उसके द्वारा उसमें पाप कर्षण भाव व्यक्त होता है। इस रूप में यहाँ वंदन भक्ति का संकेत प्राप्त है। षष्ठ श्लोक में दास्य कहा है, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः सेवकस्य तु धर्मोयम इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस चीज को स्पष्ट बतलाया गया है कि साक्षीवत रहना ही सेवक का कर्तव्य है, सेवक का धर्म है। इसलिए साक्षी रूप रहना ये षष्ठ श्लोक में दास्य का प्रतीक है। सप्तम श्लोक में सख्य का भाव व्यक्त है। सेवा कृतिर गुरोराज्ञा बाधनम वा हरिच्छया अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थीयताम सुखम। इसमें गुरु में और प्रभु में विश्वास रख के उनकी आज्ञा से सेवा करना यह सख्य है, क्योंकि विश्वास जो है वही मित्रता का मूल है। विश्वास जहां टूट जाता है वहां मित्रता समाप्त हो जाती है। तो विश्वास रखना ही सख्य भाव है, और उस विश्वास के द्वारा इस प्रकार सख्य भक्ति का संकेत यहां प्राप्त होता है। अष्टम श्लोक में निवेदन है, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। विनियोग के बाद भगवत लीला के अनुसंधान से चिंता का अभाव ही उसकी तद्धर्म रूपता है। निवेदन तभी सफल होता है, निवेदन तभी सिद्ध होता है जब इस प्रकार से भगवत लीला के अनुसंधान से अपन चिंता को छोड़ देते हैं। नवम श्लोक में इन नवधा भक्तियों के फलरूप निर्गुण प्रेम लक्षणा भक्ति कही गई है। सर्वात्म भाव पूर्वक शरणागति को निर्गुण माना है, जिसे श्रीमद आचार्य चरण तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव मे मतिः, इस प्रकार जो कहते हैं तो वहां
सर्वात्म भाव पूर्वक शरणागति को निर्गुणा भक्ति माना है और यही निर्गुण प्रेम लक्षणा भक्ति का 10वीं प्रकार की शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रतीक है। और इससे 9 श्लोकों के द्वारा 10 विध भक्ति का निरूपण यहाँ प्राप्त होता है। और यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य, इस श्रुति के अर्थ को समझाने के लिए ही यहाँ श्रीमद् आचार्य चरणों ने मे मति ही इस शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार यहाँ श्री प्रभुचरण के द्वारा निर्दिष्ट सर्वोत्तम के इस नाम पर श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम जो अपन ने विचार प्रस्तुत किया है, श्रवण किया है, मनन के लिए उद्धृत किया है, उस विचार को परिपूर्ण करते हुए नवरत्न के रूप के इन रत्नों की, इन भक्ति के प्रकारों की भावनाओं को समझकर अपन यहीं इस कथ्य को श्रीमद् आचार्य चरण के उस दुर्बोध उक्ति को सुबोध करते हुए जो उन्होंने प्रेरणा प्रदान की है, जिस प्रेरणा को लेकर के श्री पुरुषोत्तम जी के शिष्य तुलजाराम भट्ट जी ने इस भाव को व्यक्त किया है, उनकी उस भावना के संक्षिप्त रूप में उस भावना को ग्रहण करते हुए जो यह विचार, यह जो भाव हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको परिसमाप्त करते हुए हम श्री प्रभु से यही अभ्यर्थना करते हुए विराम लेते हैं कि श्री विठ्ठलेश्वर पदाम्बुज मंजु माध्वी माधुर्य लुब्ध मदमत्त मधुव्रतस्य आनंद गुंजित मिवालपितम् अमेदम् सौहार्दतस्व सुरदः परिशीलयन्तु। अस्तु।